बहुत जल्द मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन राज्यों से नेताओं को जगह मिल सकती है जहां पर अगले साल चुनाव होना है। इसके अलावा कुछ राज्यों में संतुलन बनाने के लिहाज से भी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के कामकाज की विस्तार से समीक्षा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से भी इस मसले पर विचार विमर्श किया और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरों पर विस्तार से चर्चा की। 2019 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी मंत्रिमंडल का न तो विस्तार किया और न ही कोई फेरबदल, जबकि इस दौरान रामविलास पासवान सहित कई मंत्रियों का निधन हो गया। यही नहीं, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से बाहर हो गईं। इससे मंत्रिमंडल में कई जगह खाली हो गईं। इस वक्त मोदी सरकार में 53 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं, यानी अभी भी मंत्रिमंडल में 28 नए सदस्यों को रखने की गुंजाइश। देश को कोरोना से उबारने की हर मुमकिन कोशिश करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पिछले करीब 2 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी काम करते रहे। इस दौरान सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और मंत्रियों के कामकाज को विस्तार से देखा गया। इसी के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार हुई। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल में कुछ और चीजों को भी शामिल किया गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए इन राज्यों से कुछ नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री युवा चेहरों को तो मौका देंगे ही, साथ ही आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर जातीय समीकरण का भी ख्याल रख सकते हैं। बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में एक कहावत मशहूर है कि देश की सत्ता की राह लखनऊ से निकलती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से नए चेहरों को शामिल करने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में चर्चा की। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्य में दोबारा शिवराज सरकार की ताजपोशी में मदद करने का इनाम मिल सकता है। इसी तरह असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जगह छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार समय की जरूरत बन गया था। कई पद खाली थे, जिस कारण मंत्रियों को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसकी वजह से काम का बोझ भी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि बिहार से जेडीयू, यूपी से अपना दल जैसी छोटी पार्टियों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर अनुमान लगाना आसान नहीं और वो कई बार अपने फैसलों से सभी को चौंकाते भी हैं, लेकिन फिर भी कई नामों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं।